हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शफी धानानी एंड आज हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। हम जानेंगे कि डेंगू फीवर क्या होता है, कौन से वायरस से होता है, कैसे आप तक पहुंचता है। अगर डेंगू फीवर आपको होता है तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है और इससे बचा कैसे जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम आज पूरे हेल्थ सेशन में डिस्कस करेंगे, तो इसको पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जानेंगे वायरस के बारे में। डेंगू वायरस एक आरएनए वायरस होता है और ये वायरस से जो बीमारी होती है उसको बोला जाता है डेंगू फीवर। अगर ये बीमारी सीवियर फॉर्म में डेवलप होती है या आपको ज़्यादा बीमार करती है तो इसको हम डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम से भी पहचानते हैं, पर ये ओनली सीवियर फॉर्म में हम पहचानते हैं। अदरवाइज़ जो नॉर्मल सबको बीमारी होती है जो अपने आप ठीक हो जाती है उसको हम बोलते हैं डेंगू फीवर। डेंगू वायरस जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है। आगे हम मच्छर के बारे में भी जानेंगे। एडिस इजिप्टी नाम का जो मच्छर होता है उसके काटने से ये होता है। डेंगू वायरस के 4 टाइप होते हैं और ये चारों टाइप से आपको डेंगू फीवर नाम की बीमारी हो सकती है। एक बार एक टाइप के वायरस से अगर बीमारी हो गई तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आपको मिलती है। उस टाइप के डेंगू वायरस से आपको फिर से इन्फेक्शन नहीं होगा, पर दूसरे टाइप के वायरस से हो सकता है। हमारे पास 4 टाइप है, लाइफ टाइम में एटलीस्ट 4 बार आपको डेंगू हो सकता है। एक बार जब एक टाइप के वायरस से आपको डेंगू फीवर हुआ है तो उसके सारे टाइप्स के अगेन थोड़े टाइम के लिए आपको क्रॉस इम्यूनिटी मिलती है। मतलब अगर एक बार एक वायरस का इन्फेक्शन लगा तो थोड़े टाइम के लिए आपको किसी भी वायरस का इन्फेक्शन नहीं लगेगा। थोड़ा टाइम जाने के बाद आपको दूसरे टाइप से इन्फेक्शन हो सकता है। अब जानेंगे डेंगू के मॉस्किटो के बारे में। जो मच्छर काटने से होता है वो मच्छर, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, काले रंग का मच्छर होता है जिस पे वाइट कलर के स्ट्राइप्स होते हैं और इस मच्छर का नाम है एडिस इजिप्टी मच्छर, या तो एडिस मच्छर भी आप बोल सकते हैं। एडिस इजिप्टी मच्छर की जो फीमेल मच्छर होती है वो अगर इन्फेक्टेड हो और अगर वो आपको काटे तो आपको डेंगू फीवर बीमारी हो सकती है। ये मच्छर यूजुअली डे टाइम में काटते हैं, मतलब अर्ली मॉर्निंग में काटेंगे या तो लेट आफ्टरनून में काटेंगे। नाइट टाइम में ये मच्छर नहीं काटते। नाइट टाइम में मलेरिया वाले मच्छर काटते हैं। ये मच्छर आपके आसपास के जो चीज़ें हैं उसमें पनपते हैं। आसपास की जो कूड़ा करकट है जिसमें खाली कंटेनर पड़े हैं या ऐसी कोई चीज़ें हैं जहाँ पे पानी भरा रहता है उसमें ये मच्छर डेवलप होते हैं और फिर आपको डेंगू बीमारी दे सकते हैं। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, आपके घर के आसपास कुछ खाली बर्तन रहेंगे, कूड़ा रहेगा जिसमें प्लास्टिक कंटेनर है, टिन के कंटेनर है या अनयूज्ड या वेस्टेज टायर्स हैं, उसमें पानी भरा पड़ा रहता है, उसमें मच्छर पनपते हैं और वो आप तक पहुंचते हैं। घर में आप पेड़ पौधे रखते हैं तो उसके गमलों में भी अगर पानी भरा हुआ है उसमें भी मच्छर पनप सकते हैं। इवन आपके फ्रिज या वॉशिंग मशीन या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पानी यूज़ होता है और कहीं उसके किसी ट्रे में या किसी जगह पे पानी अगर भरा पड़ा है तो वहाँ पे डेंगू के मच्छर डेवलप हो सकते हैं, पनप सकते हैं और आपको डेंगू हो सकता है। इस मच्छर की एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि डेंगू का जो मच्छर है एडिस इजिप्टी, वो चिकनगुनिया भी सेम मच्छर फैलाता है। अब जानेंगे डेंगू बीमारी के बारे में। व्हाट इज़ डेंगू फीवर? डेंगू फीवर में लक्षण कौन से होते हैं? सबसे पहला लक्षण यूजुअली होता है फीवर। हाई ग्रेड फीवर होता है, बहुत तेज़ बुखार आता है। अगर थर्मोमीटर से नापा जाए तो 40 या 41 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, या तो फ़ारेनहीट में देखें तो 104 to 105 फ़ारेनहीट जितना तेज़ बुखार हो सकता है। उसके साथ साथ आँखों के पीछे की तरफ, आँखों के अंदर की तरफ दर्द होना, मसल्स का दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, नोशिया वोमिटिंग होना, पूरा सिर दुखना, या तो शरीर पे रैशिश रेड कलर के या डार्क कलर के रैशिश मल्टीपल जगह पे एक साथ डेवलप हो सकते हैं। ये सारे लक्षण डेंगू के लक्षण होते हैं और अगर ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि डेंगू है या नहीं है।
मच्छर के काटने के 2 से 7 दिनों के अंदर आपको बीमारी स्टार्ट होगी। ज़्यादातर केस में बुखार के साथ स्टार्ट होगी। इवन अगर डेंगू से इन्फेक्टेड मच्छर ने आपको एक बार भी काटा है तो उससे भी ये बीमारी आपको हो सकती है। ये बीमारी यूजुअली बारिश के या बारिश के बाद का जो थोड़ा टाइम होता है उसमें ज़्यादा देखी जाती है, केसेस ज़्यादा रजिस्टर होते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज आपके घर के आसपास जो पानी भरा पड़ा है उसमें मच्छर पनप रहे हैं और आपको डेंगू बीमारी हो रही है। अब बात करेंगे डिजीज़ सीवियरिटी की। डिजीज़ सीवियरिटी मतलब कितने लोगों को नॉर्मल या माइल्ड बीमारी होगी, कितने लोगों को ज़्यादा बीमारी होगी और कितने लोगों को बहुत सीवियर बीमारी होगी। सबसे पहले 80% अप्रॉक्सीमेटली 80% लोगों को माइल्ड या नॉन स्पेसिफिक बीमारी होती है जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, अपने आप ठीक हो जाने वाली बीमारी है ये। ये अनकॉम्प्लिकेटेड या कुछ लक्षणों के साथ आती है और बीमारी चली जाती है। बहुत ही कम मेडिसिन या सिम्टोमेटिक या सपोर्टिव मेडिसिन के साथ घर पे लोग ठीक हो जाते हैं। 80% केसेस माइल्ड होते हैं। अराउंड 5% केसेस सीवियर केसेस में डेवलप होते हैं जिसमें डेंगू, हेमरेजिक फीवर या दूसरे किसी तरह का सीवियर बॉडी रिएक्शन या बॉडी डिजीज़ देखा जाता है और इनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है फॉर फर्दर एडवांस ट्रीटमेंट। और कुछ बहुत ही छोटा प्रोपोर्शन है जिसमें ये बीमारी फैटल भी हो सकती है, कि लोगों की जान भी जा सकती है। डेंगू से बचाव के प्रिकॉशंस रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमें पता नहीं कितने लोगों को और किन को ये बीमारी सीवियर फॉर्म में होगी और उनको जान का खतरा होगा या नहीं। क्या वार्निंग साइंस होते हैं? अभी हम देखेंगे वार्निंग साइंस मतलब सीवियर बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। जो इनिशियली होते हैं वो माइल्ड फीवर के साथ जो आते हैं, फीवर के साथ या दूसरे माइल्ड सिम्टम के साथ आते हैं, पर अगर आपको दिखे कि पेट में ज़बरदस्त दर्द उठ रहा है, वॉमिटिंग बहुत हो रही है या कंटिन्यूस वॉमिटिंग हो रही है, लीवर एनलार्जमेंट हो रहा है मतलब पेट में भारी भारीपन, राइट साइड आपके राइट साइड के पेट में अगर भारी भारी लग रहा है तो ये लीवर एनलार्जमेंट हो सकता है। इसके साथ साथ अगर ब्लड रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें प्लेटलेट लो हो रहे हैं, हीमेटोक्रीट बढ़ रहा है, तो ये एक वार्निंग साइन होता है। इसके साथ साथ बहुत वीकनेस, बहुत लिथार्जी अगर हो रही है, काम नहीं कर पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, एकदम वीकनेस लग रही है, तो ये सीवियर डिजीज़ के लक्षण हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है, ये भी सीवियर डिजीज़ का इंडिकेशन हो सकता है। या दूसरे साइन ऑफ शॉक डेवलप हो रहे हैं, जैसे आपका चेहरा फीका पड़ रहा है, शरीर ठंडा हो रहा है, पेल हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें शॉक के सिम्टम्स होते हैं और इस केस में आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है कि आपको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ सके। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि एक्चुअली डेंगू है? यूजुअली ये डॉक्टर का काम होता है, मैं आपको जानकारी के लिए ही बता रहा हूँ कि आपके साइंस और दूसरे सिम्टम्स देख के डॉक्टर को अंदाज़ा होता है कि शायद डेंगू हो सकता है, तो वो आगे टेस्ट करवाते हैं, जिसमें सीबीसी टेस्ट में अगर वाइट ब्लड सेल काउंट डाउन हो रहा है, हीमेटोक्रीट बढ़ रहा है या प्लेटलेट काउंट्स लो हो रहे हैं, तो ये अंदाज़ा हो सकता है कि ये डेंगू हो सकता है। उसके बाद कंफर्मेटरी एंटीबॉडी टेस्ट करके कंफर्म किया जा सकता है। दूसरे वायरल मार्कर्स के आरटीपीसीआर जैसे टेस्ट भी है डेंगू के लिए, बट ये सीवियर फॉर्म में किया जाता है। अदरवाइज़ ये 3 तरह के टेस्ट से पता चल जाता है कि आपको डेंगू है या नहीं और उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब देखेंगे ट्रीटमेंट क्या करेंगे। ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि डेंगू के अगेंस्ट हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है उसको ट्रीट करने के लिए। सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। ज़्यादातर लोग अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उनको कुछ बुखार को कंट्रोल करने के लिए, दर्द को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, वही दवाइयाँ दी जाती है और ज़रूरत लगे तो आईवी फ्लूइड्स मतलब बॉटल चढ़ाई जाती है, फ्लूइड्स दिए जाते हैं और ज़्यादा सीवियरिटी हो रही है डिजीज़ की तो उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन या दूसरी एडवांस ट्रीटमेंट दी जाती है। घर पे क्या किया जाए, ये तो थी हॉस्पिटल की बात। आप घर पे क्या करेंगे?
सो होम केयर में यूजुअली हम लोगों को एडवाइस करते हैं, काफ़ी सारी बीमारी में सेम एडवाइस रहती है कि डॉक्टर की एडवाइस के बिना यू डोंट हैव टू टेक या यू शुड नॉट टेक एनी काइंड ऑफ मेडिसिन बाय योर ओन। इसका रीज़न होता है कि कुछ दवाइयाँ होती है अलग अलग बीमारी में नुकसान पहुंचा सकती है फ़ायदे से ज़्यादा। सो ऐसा ही डेंगू के केस में है कि अगर हमारी जो कॉमन पेन किलर्स ली जाए, जिसको हम एनएसएड्स बोलते हैं, या तो आपके घर में जो कॉमन पेन किलर्स रहती हैं उसमें कुछ पेन किलर्स आते हैं जो डेंगू के केस में ब्लीडिंग बढ़ा सकती है, ब्लीडिंग को बढ़ावा दे सकती है और ये आपको फ़ायदे की जगह पे नुकसान पहुंचाएगी। तो अपने आप से कभी मेडिसिन ना ले, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई वही मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको वार्निंग सिम्टम्स लगते हैं, अगर या आगे बताए गए कोई भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए या वाटरी फूड्स लेने चाहिए, या तो फ्रूट्स जो हैं जो वाटरी रहते हैं वो फ्रूट्स लेंगे तो आपकी बॉडी में वाटर बैलेंस ठीक रहेगा और आप जल्दी से वायरस से छुटकारा पा पाएंगे। इसके साथ साथ आपको प्लेंटी ऑफ रेस्ट, मतलब आपको पूरा आराम करना है, आपको खाना हल्का खाना खाना है, लाइट फूड खाना है, ऑयली ग्रीसी या ज़्यादा प्रोसेस फूड नहीं खाना है। जो पचने में हल्का खाना खाने से क्या होगा, बॉडी को आराम मिलेगा, बॉडी को ज़रूरी न्यूट्रिशंस मिलेंगे और बॉडी स्ट्रेस में कम रहेगी। इसके साथ साथ अगर पॉसिबल हो या अवेलेबल हो तो ORS सॉल्यूशंस आते हैं। ORS थेरेपी जो रहती है वो आपकी बॉडी में पानी की कमी को और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए हेल्प करेगी। इसके साथ साथ अगर बुखार अभी भी चालू है तो बुखार कंट्रोल करने के लिए जो दवाई दी गई है वो भी ली जा सकती है, और फीवर को कंट्रोल करने के लिए जो कोल्ड स्पंज होता है या सॉल्ट वाटर स्पंजिंग होता है वो आपको फ़ायदा करेगा, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बुखार को कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ साथ अगर कोई वार्निंग साइंस जैसे आगे बताई गई है वो वार्निंग साइंस आपको दिखती है तो उसको आपको क्लोजली मॉनिटर करना है। अगर वार्निंग साइन दिखे तो आपको तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना है और उनकी सलाह के हिसाब से आगे बढ़ना है। एक और बात ध्यान रखनी है कि घर में अगर कोई बूढ़े इंसान को या जो बड़ी एज वाले इंसान हैं उनको ये हुआ है तो उनको डेंगू के केस में उनका बॉडी पहले से वीक है या तो उनकी इम्यूनिटी थोड़ी डाउन रहती है तो उनको ये ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। बच्चों को हो रहा है तो बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप हो रही है इसलिए उनकी इम्यूनिटी वीक होती है तो उनको ये ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। प्रेग्नेंट वीमेन है, उनकी बॉडी में स्ट्रेस है, उनकी बॉडी ऑलरेडी प्रेगनेंसी से पास हो रही है तो उनको ये ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। इवन बच्चे को भी अफेक्ट कर सकता है। और जिन लोगों को पहले से बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर या दूसरी कोई बड़ी बीमारी पहले से फेस कर रहे हैं तो उनको अगर ये इन्फेक्शन लगता है तो उनको ये ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, तो उनको ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, खास करके वार्निंग साइंस के लिए। सो अब आगे बढ़ेंगे प्रिवेंशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लेक्चर का, बिकॉज अगर डेंगू के मच्छर से ही आप बचे रहेंगे तो डेंगू होगा ही नहीं और ये आगे की सारी जो परेशानियां हैं वो ऑब्वियसली नहीं होगी। सो प्रिवेंशन के लिए ब्रीडिंग प्रिवेंशन मतलब मच्छरों को पनप से रोकने के लिए सेम जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है कूड़े में, ओल्ड टायर्स में, कंटेनर्स में, सो उनको हटा देना चाहिए, उनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। अगर पेड़ पौधे घर में रखते हैं अच्छी बात है, पर पेड़ पौधों के गमलों में, पॉट्स में जो पानी जमा होता है उसको नहीं होना चाहिए, वहाँ पानी जमा होना नहीं चाहिए। आपकी फ्रिज में या दूसरे किसी घरेलू उपकरण में अगर पानी जमा हो रहा है तो उनको क्लीन रखें, ड्राई रखें। इसके साथ साथ बाइट्स का प्रिवेंशन, ब्रीडिंग आपने रोक लिया, वो नहीं हुआ है अच्छे से, तो एटलीस्ट बाइट्स प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कैसे प्रिवेंट करेंगे बाइट्स? वेरी कॉमन जो इंडोर सेटअप्स में हम जो कॉइल्स हो गई, मशीन्स हो गए, लिक्विड रिपेलेंट्स जो आते हैं वो यूज़ करके या स्प्रे यूज़ करके आप यूजुअली मच्छरों को अपने से दूर
रख सकते हैं। याद रखिएगा, ये डे टाइम में भी यूज़ करना ज़रूरी रहेगा, बिकॉज डेंगू के मच्छर डे टाइम में काटते हैं। डे टाइम बाइट प्रिवेंट करने के लिए जो क्रीम या स्प्रे आते हैं, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं। इसमें ध्यान रखिए कि DEET होना ज़रूरी है। ये इफ़ेक्टिव रिपेलेंट होता है मच्छरों को आपसे दूर रखने के लिए। इसके साथ साथ आप बेड नेट्स का यूज़ कर सकते हैं, बट डेंगू के केस में ये थोड़ा कम काम करेगा, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर होता है वो दिन में काटता है, रात में नहीं काटता है। बेड नेट्स रात को यूज़ होते हैं, सो इसका यूज़ लिमिटेड हो जाएगा बाइट्स प्रिवेंशन के लिए। बट अगर आपके घर में किसी को डेंगू का बीमारी लगा हुआ है तो उस टाइम पे खास करके फुल स्लीव क्लोथ्स पहनने चाहिए, ताकि जो आपके घर में मच्छर डेंगू फैला रहे हैं वो आपको ना काटे और आप डेंगू से बचे रहें। सो प्रिवेंशन में लास्ट मेजर होता है वैक्सीन। सो अभी हमारे पास डेंगू के अगेंस्ट कोई वैक्सीन नहीं है, सो बाइट्स और ब्रीडिंग प्रिवेंट करके ही हमें चलाना पड़ेगा। पर अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपको एक बार एक टाइप के डेंगू वायरस से इन्फेक्शन हुआ है तो उससे आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है। दूसरे टाइप से आपको इन्फेक्शन हो सकता है, बट क्रॉस इम्यूनिटी के कारण एक बार इन्फेक्शन लगने के थोड़े टाइम तक आपको इम्यूनिटी सारे टाइप से मिलेगी, उसके बाद दूसरे टाइप से इन्फेक्शन का खतरा बन सकता है। सो ये था डेंगू के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। दूसरों लोगों को भी शेयर कीजिए, आगे इसको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे लोगों को जानकारी मिलेगी और लोग डेंगू से बच पाएंगे। Thank you very much for your time. Have a nice day.